रीवा नगर निगम के व्यापक भ्रष्टाचार और घूसखोरी की दास्तान लेकर आज कंसल्टेंटों ने सड़क पर आकर अपनी जुबान खोली है और कहा कि रीवा नगर निगम से अधिक भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। आरोप है कि बिना डिग्रीधारी बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनकर बैठे हैं। आयुक्त से बार बार कहने के बाद भी बिल्डिंग अधिकारी की कुर्सी हिली तक नहीं। इतना ही नहीं, एमआईसी ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर दिलीप त्रिपाठी को हटाने का फरमान भी जारी किया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंसल्टेंटों का कहना है कि बीते कई दिनों से वह नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर चुके हैं और सबूतों के साथ साथ सीधे सीधे पैसों के लेन देन की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन बिना डिग्रीधारी अधिकारी कुर्सी पर ही जमा हुआ है। आज कंसल्टेंटों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनके द्वारा भी ऑफर दिया गया था, लेकिन वह दिलीप त्रिपाठी के मांग के अनुरूप नहीं थे, जिसके बाद वह सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सके और एक बार फिर उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि रीवा नगर निगम में यह पहली बार नहीं हुआ है जहां बिना डिग्रीधारी किसी भी सीट पर अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं, फिर चाहे वह आयुक्त का पद हो या फिर बिल्डिंग अधिकारी का। तो आइए सुनते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं कंसल्टेंट और क्यों इन्हें आना पड़ा है सड़क पर। सर्वप्रथम हमारे यहाँ उपस्थित सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया बंधुओं को मैं हम सब कंसल्टेंट की ओर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। साथियों, जैसा कि हमारा आज जो मुद्दा है तो हमारा नगर निगम को लेकर के है, नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के है। आज हमें आपकी ज़रूरत पड़ी, हमें लोकतंत्र के आपके चौथे स्तंभ की ज़रूरत पड़ी। जिस तरीके का व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार नगर निगम में चल रहा है तो समूचे पूरे कंसल्टेंट, रीवा की आम जनता उससे काफ़ी प्रभावित है। जोन क्रमांक 3 में हमारे बिल्डिंग ऑफिसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कुल मिला के जो उनकी कार्यकारिणी है, जितने अधिकारी जोन क्रमांक 3 में काम कर रहे हैं, वो एक भ्रष्टाचार को एक नया रूप दे रहे हैं। उनके पीछे हमने कितने आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराया, हमारे आयुक्त महोदय को अवगत कराया, हमने महापौर जी को अवगत कराया। महापौर जी ने इस पर निर्णायक स्थिति पे निर्णय लेते हुए एमआईसी की बैठक में इसको पारित किया, उनको हटाने का आदेश जारी कराया, लेकिन आज दिनांक तक वो वहीं डटे बैठे हुए हैं। इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत काम कर रही है कि आयुक्त महोदय सरेंडर है। आयुक्त महोदय कहती हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी अगर आपके बस की बात नहीं है तो किसके बस की बात है? नगर निगम के अधिकारी, हम किसके पास गुहार लगाने जाएंगे? किसको हम अपनी दुख की ये पीड़ा बताएंगे? जिस तरीके से गला काटने का खुलेआम काम नगर निगम जोन क्रमांक 3 में चल रहा है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? और हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य, हम साक्ष्य के साथ बैठे हुए हैं। आज कोई हम लफड़बाजी करने नहीं बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जिसमें ये साबित होता है कि दिलीप त्रिपाठी जैसे व्यक्ति नगर निगम में बैठकर खुलेआम जनता का गला काट रहे हैं। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, खाली प्लाटों में 10-10 हजार रुपए, ये कौन कहां से लाके देगा? ये गरीब जनता कहां से लाके देगी? उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो, कंसल्टेंट हमारे सभी प्रोत्साहित करते हैं कि आप परमिशन लो। उसके बाद क्या उनकी दशा होती है? नगर निगम में सिस्टम चालू होता है, बाबू से 2,000, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से 5,000, बीओ को 10,000, एसई को 15,000। ये क्या तरीका है? ये कैसे नगर निगम का संचालन अधिकारी करेंगे? ये नगर निगम खुलेआम एक लूट का अड्डा बन गया है। कंसल्टेंटों पे अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि आप पैसा लेकर के हमको हमारे कहीं पर्स में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी की डिक्की में डाल दो, कहीं हमारे गाड़ी के हमारे 4 चक्का के पीछे टायर के नीचे दबा दो। इस तरह से काम चलेगा क्या? हम अपने प्रिंट मीडिया, हमारे मीडिया में ही भास्कर न्यूज में एमआईसी की बैठक में इनको हटाने का निर्णय लिया गया और आज दिनांक तक ये वहीं विराजमान है और उसी एटीट्यूड में ये काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण में ये निकला, ये न्यूज दैनिक जागरण की निकली। और ये हमारे कुछ प्रकरण हैं जिसमें आप कुछ प्रकरण तो ऐसे भी हैं साथियों कि जिसमें सोचिए परमिशन जारी कर दी गई थी पूर्व में,
उनको उनका समय सीमा बढ़ाने के लिए उन प्रकरणों को फिर से प्रस्तुत किया गया। उसके बाद भी ऐसे घूसखोर दिलीप त्रिपाठी जैसे लोग उसको लिख देते हैं अधोसंरचना का अभाव। मतलब नगर निगम खुद ही अपनी बातों पे पीछे हट रहा, खुद भी अपनी बातों पे पीछे हट रहा। एक बार तो परमिशन जारी करते हो, जब उसकी समय अवधि बढ़ाने के लिए बात की जाती है तो कहते हो अधोसंरचना का अभाव। तो ऐसे तो पूरा रीवा आप घोषित कर दो कि अवैध है, मत जारी करो परमिशन। आप क्यों किसी गरीब को बेचारे को फंसा करके और नगर निगम का हवाला दे करके उसका विकास बता करके और यहाँ लूटने का काम कर रहे हो आप लोग। ये आपके कुछ हमारे सामने आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा मैं इसमें। और कुछ फाइलों में तो ये फाइलें खेल रहे हैं। दिलीप त्रिपाठी बिल्डिंग परमिशन के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके हाथों से परमिशन जारी होना है तो वो क्या करते हैं कि नीचे के अधिकारी जब उन तक फाइल भेजते हैं तो उसकी फाइलों को पुनः वो अपने अधिकारी पर लौटा देते हैं। अब इनका भाई अधिकारियों का भी कुछ लेन देन उनके साथ कुछ रहा होगा कि भैया तुम पूरा करो तब तो आगे बढ़ाऊं मैं। तो मतलब साथ साथ रीवा की जनता, हम कंसल्टेंट और इनके अधिकारियों से भी लेन देन मुझे लगता है बाकी है। अब कुछ तो कहते हैं दिलीप त्रिपाठी जी साथ 5 लाख रुपए देकर उस कुर्सी में डटे हैं, ऐसा सुनने की हमको आया है, जानकारी लोगों द्वारा हमको मिली है ऐसा कुछ। अब 5 लाख देकर ये 50 लाख कमाने का सपना देख रहे हैं, अगले साल ये रिटायरमेंट होने वाले हैं। अरे भैया जब तुमको साधु बनना है तो जाओ कहीं हिमालय चले जाओ, क्यों बैठ के यहाँ दुर्दशा कर रहे हो नगर निगम की, जब तुमको परमिशन ही जारी नहीं करना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात साथियों, आज जब से इन्होंने पदभार संभाला है 60 दिनों का कार्यकाल हो चुका, 68 फाइलें लगी हैं। 68 फाइलों में केवल इन्होंने 4 फाइलें स्वीकृत की हैं। 4 फाइलें, सोचिए कितना गंभीर विषय है। और सारी फाइलों को एक एक दिन में बैठ करके 25-25 फाइलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये मतलब फाइलों को निरस्त करने का, मतलब उनकी समाप्त करने का फाइलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब ये दिन में बनाते हैं रिकॉर्ड की रात में बैठ के रिकॉर्ड बना रहे हैं, होश में बना रहे हैं कि बेहोशी में रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब कुछ फाइलों में जहां लिफाफा जा रहा तो उनको सारे नियमों को शिथिल करते हुए वो फाइलें अप्रूव की जा रही हैं। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक दिलीप त्रिपाठी जैसे भ्रष्टाचारियों को, घूसखोर व्यक्ति को नगर निगम से जब MIC की बैठक में निर्णय हो चुका है तो आयुक्त महोदय से हमने, आपको भी जानकारी है, हमने 5 तारीख को उनको आवेदन दिया, हमने एक ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दिया, हमने 11 तारीख को भी उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिया। उसके बावजूद MIC की बैठक में निर्णय होने के बाद भी ये डटे हुए कुर्सी में।